विकास की पाठशाला में आपका स्वागत है। इसकी पहली क्लास में हमने बुद्धिवादी दार्शनिकों के विचार देखे थे, जिन्होंने दार्शनिक व्याख्या के लिए बुद्धि का इस्तेमाल किया और दर्शन में जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं उसमें निश्चितता के लिए उन्होंने गणितीय विधि का इस्तेमाल किया था। अब हम अनुभववादी दार्शनिकों को देखेंगे। अच्छा, ये अनुभववादी और बुद्धिवादी दार्शनिक क्या होते हैं, इनकी मूल अवधारणा क्या होती है, इसको हमने अपने प्रस्तावना वाली क्लास में, इंट्रोडक्टरी क्लास में फिलॉसफी की देखा था। अगर इस शब्दों में आपको कुछ डाउट है तो आप उस क्लास को देख लीजिएगा। तो अनुभववादी दार्शनिक में सबसे पहले है लॉक की ज्ञान मीमांसा। लॉक इंग्लैंड के फिलॉसफर हैं। इन्होंने दर्शन के क्षेत्र में अंधविश्वास और ऐसी परंपरा जिसका अनुभव से दूर दूर तक नाता नहीं था और समाज इससे विकृत हो गया था, जैसे विच हंटिंग या भूतों का साया, ऐसी समाज में बहुत सारी परंपराएं आ गई थी इंग्लैंड में, जिसका इंद्रियों से अनुभव नहीं होता था, ऐसी मान्यताएं। तो इसको इन्होंने हटाने के लिए इंद्रियों के अनुभव को ज्ञान का स्रोत माना। जिस ज्ञान का इंद्रिय अनुभव से प्रमाणीकरण हो उसको ही हम सही ज्ञान मानेंगे। तो उसके आधार पर इन्हें अनुभववाद का इजाद किया। हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि बुद्धिवाद अनुभववाद में फ़र्क क्या होता है। तो बुद्धिवाद क्यों इसको समाज से हटा नहीं सका, ऐसी अंधविश्वास और ये परंपरा को क्यों बुद्धिवाद हल ना कर सके, तो जॉन लॉक को इसके लिए अनुभववाद की शरण लेनी पड़ी। तो बुद्धिवाद ज्ञान का स्रोत बुद्धि को मानते हैं और गणितीय और तार्किक पद्धति का उपयोग करते हैं। वैसे ही जो अनुभववादी लोग हैं ये इंद्रियों के अनुभव को मूल स्रोत मानते हैं ज्ञान का। अच्छा, ज्ञान मीमांसा का अर्थ होता है ज्ञान की मीमांसा, ज्ञान की खोज, ज्ञान का विश्लेषण करना, ज्ञान का परीक्षण करना। तो इंद्रिय अनुभव को इन्होंने ज्ञान का स्रोत माना है और अवलोकन के पश्चात चिंतन कर ज्ञान प्राप्त करने को सही विधि बोला है। बुद्धिवादियों में एक मान्यता थी या मान्यता होती है कि ये सहज प्रत्यय को मानते हैं, इननेट आइडियाज़ को। इनका मानना है कि भगवान ने जन्म के समय ही हमारे दिमाग में, मन में, आत्मा में कुछ विचार डाल दिए हैं। तो अनुभववादियों का कहना है कि भगवान ने जन्म से ही कुछ विचार आपके दिमाग में डाल दिए हैं, जैसे कि ईश्वर, आत्मा और कुछ नैतिक मूल्य। इनके विचार अगर जन्मजात हैं तो संस्कृति के आधार पर विभिन्नता क्यों है। ईश्वर की ही बहुत सारी अवधारणाएं पूरी दुनिया में पाई जाती है। हमारे भारतवर्ष में भी ईश्वर को लेकर ही बहुत सारी मान्यताएं हैं। निराकार ईश्वर है, साकार ईश्वर है, सगुण ईश्वर में भी कई शाखाएं हैं। आत्मा की भी मान्यता है। कई लोग नित्य आत्मा को मानते हैं, कुछ अनित्य आत्मा को मानते हैं, कुछ लोग आत्मा को मानते भी नहीं हैं। तो जब ईश्वर ने जन्मजात प्रत्यय डाला है तो सभी मनुष्यों में इसकी समान अवधारणाएं पाई जानी चाहिए, जबकि ऐसा होता नहीं है। इस आधार पर अनुभववादियों ने जन्मजात प्रत्यय के विचार का खंडन करते हुए दिमाग को ब्लैंक पीस ऑफ पेपर कह दिया कि जन्म के समय हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं होता। जैसे जैसे हमारा बाह्य जगत से अनुभव हम प्राप्त करते हैं वैसे बुद्धि में ज्ञान का विकास होते जाता है। तो ऐसा नहीं कि अनुभववादी बुद्धि के शक्ति को नकारते हैं, बुद्धि को विचार का साधन मानते हैं। बुद्धि की क्षमता अलग अलग लोगों में अलग अलग हो सकती है, परंतु बुद्धि में जन्मजात कुछ विचार होते हैं, इसको अस्वीकार करते हैं। ये ब्लैंक पीस ऑफ पेपर होता है बुद्धि, ऐसा कहते हैं। इसी को कहते हैं टेबुला रासा। अब लॉक की ज्ञान मीमांसा, तो ज्ञान मीमांसा लॉक बुद्धिवादी नहीं है, लॉक अनुभववादी हैं। तो अनुभववाद इनका आधार है। हमारे सभी विचार और ज्ञान किससे आते हैं, तो अनुभव से आते हैं। ठीक है, अब अनुभव कितने प्रकार के हो सकते हैं। एक इंद्रियों के माध्यम से अनुभव होता है और दूसरा होता है मन
या बुद्धि की आंतरिक क्रिया से। तो इंद्रिय अनुभव किससे होगा? तो बाह्य जगत में जितनी भी वस्तुएं पाई जाएंगी उनके गुणों का ज्ञान होगा इंद्रियों के माध्यम से। जैसे आँख से हम देखते हैं तो देखने का अनुभव अपने को होगा, नाक से गंध का अनुभव होता है आपको, सुगंध या दुर्गंध का। आवाज़ कान का विषय है, आवाज़ कानों के माध्यम से आप सुनते हैं। जीवा से आप स्वाद लेते हैं तो उसका अनुभव होते जाता है। और दिमाग हमारा ये इनपुट लेते जाता है अनुभव से, और ये धीरे धीरे कर फील होते जाता है। पहले एक ऐसा रहता है ब्लैंक पीस ऑफ, अगर ये ब्लैंक पीस ऑफ पेपर नहीं रहता तो बच्चे, पागल, इस सब में सहज प्रत्यय का अभाव होता है। इननेट आइडियाज़ इनमें कहाँ होते हैं। और सहज प्रत्यय किसको कहा जाए, इस बात पर भी सहमति नहीं है कि ईश्वर की अवधारणा कैसी हो। तो एक ईश्वर हम बता दें सब उसको माने, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जन्म से है तो वो पहले से ही सबको समान ईश्वर की समझ होनी चाहिए, जबकि ऐसा दिखता नहीं है। तो हमने देखा अनुभव दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक संवेदना जो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से बाह्य जगत के संपर्क में आते हैं तो उसके वस्तुओं को गुणों का ज्ञान होता है। एक स्व संवेदना, रिफ्लेक्शन, जो यह मन या बुद्धि की आंतरिक क्रिया के माध्यम से, जैसे हम किसी चीज़ को देखें तो उसके बारे में हम सोचते हैं, विचारते हैं। हम वहाँ पर उपस्थित नहीं भी होते, प्रत्यक्ष संपर्क हमारा नहीं होता, तब भी चिंतन मनन की क्रिया हमारे मन मानसिक जगत में होती है। उसके माध्यम से भी कुछ विचार बनते हैं, है ना। जैसे आत्मा परमात्मा के बारे में वो प्रत्यक्ष उसका अनुभव नहीं किया जा सकता, लेकिन हम उसके बारे में चिंतन तो करते हैं ना कि सृष्टि को बनाया किसने, सृष्टि में इतनी हार्मनी, इतनी सामंजस्यता क्यों दिखाई देती है। दिखाई सामंजस्यता देती है लेकिन कर्ता दिखाई नहीं देता। जैसे अपने शरीर है, हमारे शरीर को हम देखते हैं तो हम यह पाते हैं कि शरीर का इतना अच्छा इसमें हार्मनी है, सामंजस्यता है, सब अंग अपने अपना भूमिका निभा रहे हैं। तो इसका कोई ना कोई तो डिज़ाइनर होगा। बॉडी इज़ अ वेल डिज़ाइंड मशीन, तो इसका कोई ना कोई डिज़ाइनर तो होगा, ऐसा हम चिंतन करते हैं। तो वो सब चिंतन मन में किया जाता है, तो उसको बोलते हैं स्व संवेदन। एक संवेदना, दूसरा स्व संवेदना। मन या बुद्धि की ये सब क्रियाएं हैं। सोचना, संदेह करना भी सोचने की क्रिया है, विश्वास करना, तर्क बुद्धि लगाना। तो संवेदना और स्व संवेदना के माध्यम से हमारे दिमाग में कुछ आइडिया बनते हैं, विचार या प्रत्यय जिसको कहते हैं। अब ये विचार या प्रत्यय सरल भी हो सकते हैं, जटिल भी हो सकते हैं। सरल कैसे होंगे? अब डायरेक्ट जब बाह्य जगत से इंद्रिय का संपर्क होता है, इंद्रियों का, तो जो सिंगल, तो सिर्फ गंध का अगर आपके दिमाग में छाप पड़ रहा है, इम्प्रेशन पड़ रहा है, उसको कई लोग संस्कार भी बोलेंगे, कुछ लोग प्रत्यय भी बोलेंगे, इम्प्रेशन भी बोलेंगे, ठीक है। एक प्रकार के गुण जब आपके दिमाग में उसका इम्प्रेशन पड़ता है तो उसको सरल प्रत्यय कहते हैं, सरल विचार कहते हैं। और एक से अधिक अगर सरल विचार के संयोजन से, क्योंकि बुद्धि का आप काम जानते हैं, प्रोसेस करता है ये, एक से अधिक अगर सरल विचार, जैसे आपने किसी फूल को देखा, यहाँ पे गुलाब के फूल का उदाहरण दिया गया है। आपने किसी फूल को देखा तो फूल को आपने देखा तो उसका रंग भी होता है, उसमें कुछ सुगंध भी होते हैं, उसका कुछ डिज़ाइन भी होता है, हो सकता है एक से अधिक कलर उसमें हों। तो एक से अधिक गुण बाह्य जगत में हम जब देखते हैं तो उसको बोलते हैं जटिल प्रत्यय। तो जटिल प्रत्यय बुद्धि प्रोसेस करके बना देता है। तो एक सरल आइडिया हो गया, एक जटिल आइडिया हो गया। लेकिन बुद्धि कुछ ऐसे आइडिया भी बना सकता है सरल आइडिया के संयोग से जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ना करता हो, क्योंकि दिमाग के पास बहुत सारी सरल आइडियाज़ हैं। तो इसका संयोजन करके कुछ ऐसी भी ये कल्पना कर सकता है, क्योंकि इसमें कल्पना शक्ति होती है दिमाग में। जैसे कि दिमाग को एक कलर मालूम है, गोल्डन कलर, एक माउंटेन मालूम है, पहाड़ भी जानता है और कलर भी जानता है गोल्डन कलर। लेकिन ये जानता है कि पहाड़ गोल्डन कलर का नहीं होता। लेकिन अगर मैं आपको भी इमेजिन करने बोलूँ तो आप भी आसानी से ये इमेजिन कर सकते हैं। हो सकता है आपने कर भी लिया हो। मैं कुछ भी बोलूँगा तो दिमाग मानसिक जगत में, जैसे मैं अभी बोलूँगा, अगर आप भगवान को मानते हो या देखे हों, जो किसी भी भगवान को मानते हो, मैं बोलूँगा हनुमान की छवि आपके दिमाग में आनी चाहिए, तो आ गई होंगी हनुमान। वैसे अगर मैं कृष्ण बोलूँ तो राम की नहीं आएगी,
अभी मैंने राम की नहीं आएगी बोला, तब भी हो सकता है कई लोगों के दिमाग में राम की छवि आ गई हो। तो दिमाग ऐसा एक्सरसाइज आंतरिक क्रिया कर लेता है और दिमाग कल्पना करके ऐसे भी चीज़ों की कल्पना कर सकता है जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती हों, कल्पना मात्र हो। तो कल्पना मात्र है कैसे जानेंगे, हम रियल वर्ल्ड में उसको देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे प्रत्यय से बाह्य जगत से उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होगा, तो हम मानेंगे कि वो कल्पना मात्र है। तो लॉक की ज्ञान मीमांसा में क्या क्या बात कहता है, बताया है। ज्ञान का स्रोत अनुभव को मानेंगे, इंद्रिय अनुभव को। ज्ञान की सीमा क्या है, तो इंद्रिय अनुभव के माध्यम से जो विचार हमारे मन में बन गया है, हमारे दिमाग में बन गया है, वही ज्ञान की सीमा भी होगी, क्योंकि जितना हमारे पास अनुभव होता है वही हमारे ज्ञान की सीमा भी होती है। आप अपने अनुभव के माध्यम से ही अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। आज तक आपको जो जो अनुभव हुआ वही आपके ज्ञान की सीमा है। जैसे कि एक प्लेटफॉर्म में दो लोग बैठे हुए थे। एक दादाजी थे जो रोटी खा रहे थे, एक हाथ में उनकी रोटी थी, दूसरा हाथ उनका खाली था। एक लड़के ने उनको देखा, तो लड़के ने दादाजी के पास जाकर पूछा कि दादाजी, आप एक हाथ में रोटी और दूसरे हाथ में कुछ भी नहीं है, लेकिन आप क्या क्या कल्पना करके रोटी को खा रहे हैं। दादाजी ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ, मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे दूसरे हाथ में नमक है। तो लड़के ने कहा कि आप उससे अच्छा आप रबड़ी की कल्पना करिए। एक हाथ में रोटी है और दूसरे हाथ में आप रबड़ी मान के चलिए और आप खाते जाइए। दादाजी ने कहा कि रबड़ी क्या होती है। तो दादाजी रबड़ी की कल्पना इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि रबड़ी का अनुभव दादाजी को नहीं था। हमको जितनी चीज़ों का अनुभव होता है, सरल अनुभव भी, जो सरल प्रत्यय है वो सरल प्रत्यय हमारे दिमाग में होने चाहिए। हम उनको कंबाइंड करके कुछ चीज़ बना सकते हैं। लेकिन अगर सरल अनुभव भी हमारा वैसा ना हो, जो बाह्य जगत में जो चीज़ें हैं लेकिन हमें अगर उसका अनुभव नहीं हुआ है तो हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये आपकी ज्ञान की सीमा हो जाएगी। फिर ज्ञान की प्रामाणिकता कैसे होगी, तो आपका जो प्रत्यय है और बाह्य जगत का स्पष्ट अगर प्रतिनिधित्व करेगा आपका विचार, जैसे रस्सी को रस्सी समझेगा, रस्सी को सांप नहीं समझेगा, तो ये प्रमाणित ज्ञान है। लेकिन ये प्रमाणित ज्ञान नहीं है। आप मृग मरीचिका के बारे में जानते हैं कि सड़क में जैसे आप जाते हैं तो कुछ दूर में अगर गर्मी है, धूप तेज़ है और प्लेन सड़क है अगर, तो जल भराव की स्थिति आपको रोड में दिखाई देती है, सड़क में दिखाई देती है। जैसे आप पास जाते हैं मृग मरीचिका फिर आगे चली जाती है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश की परिघटना है, वो रियल में होती नहीं है, तो इल्यूजन होता है। तो उसको भी आप अपने इंद्रियों के माध्यम से और बुद्धि के माध्यम से जान सकते हैं। तो प्रकाश की परिघटना है, यह जानना प्रामाणिकता है, न कि जल भराव की स्थिति को जानना। जल भराव तो इल्यूजन था। तो लॉक ने इस तरह से इंद्रिय अनुभव को ज्ञान का आधार माना और जो विचार बनते हैं अनुभवों के माध्यम से उसी को ज्ञान की सीमा भी माना है। और जिस चीज़ का अनुभव नहीं होता इंद्रियों से, उसका परीक्षण करके ही उसको मानने की बात की है। ये उस समय अंधविश्वास को तोड़ने के लिए बहुत यूज़फुल था। तो लॉक के बारे में, लॉक को ज्ञान मीमांसा का फादर भी कहा जाता है और अनुभव और लॉक की देन है। तो इतना बस लॉक के बारे में आपको बताना है। चूँकि लॉक का तत्व मीमांसा आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम इसको अभी नहीं देखेंगे। बर्कले कहते हैं कि सत्ता अनुभव मूलक है। अब इसके इस स्टेटमेंट को सुनकर सामान्य लोगों को लगता है, आपको भी लगेगा अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है, तो जिस सत्ता का अनुभव हो, आपको अनुभव हो अपने ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से, उसी का अस्तित्व यहाँ पर हो सकता है, ऐसा कहना चाहते होंगे। वो कहना यही चाहते हैं कि जिस चीज़ का हमें अनुभव होता है सत्ता उसी की है। लेकिन ये अनुभव किस चीज़ का होता है ये जब बताएंगे तब हमको समझ में एक्चुअल में इसकी बातें आएंगी। अब उसके लिए आपको ये बैकग्राउंड जानना पड़ेगा। जैसे वस्तुओं में दो गुण होता है, लॉक ने कहा था कि वस्तु का दो गुण होता है, एक प्राथमिक गुण और दूसरा द्वितीयक गुण। प्राथमिक गुण वस्तु में अंतर्निहित होती है,
जैसे उसका घनत्व हो गया, द्रव्यमान हो गया, संगठन हो गया। द्वितीयक गुण रंग, गंध या आवाज़ होती है। ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जिसको हम समझते हैं वे द्वितीयक गुण होते हैं, जो दृष्टा के या दृष्टा के बुद्धि या प्रत्यय पर निर्भर करता है। और इसमें ही अलग अलग दृष्टा में असहमति की संभावना द्वितीयक गुण के आधार पर ही होती है। जैसे एक आवाज़ आपको सुनाई दी, कोई भी सॉन्ग आपने सुना बॉलीवुड का, अब उस सॉन्ग का सिंगर कौन है इसमें आपकी मत भिन्नता हो सकती है। आवाज़ को आपने सुन लिया, आवाज़ में भिन्नता नहीं होगी कि आवाज़ आई, लेकिन आवाज़ किसकी है इसमें दिमाग आपका प्रोसेस करेगा। इसमें आप अलग अलग बता सकते हैं। हो सकता है कुछ लोगों को उसकी आवाज़ समझ में ही ना आए। तो ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से हम द्वितीयक गुणों को, वस्तुओं का देखते हैं। अब बर्कले कहते हैं कि द्वितीयक गुण भी प्रत्यय पर निर्भर करते हैं दृष्टा की। कैसे? जैसे 5 kg के आप एक कलरफुल है, ठीक है, ये कलरफुल 5 kg की कोई वस्तु है, इसके कलर को अगर मैं रंगहीन कर दूं, कलरलेस बना दूं, तो आपको दिखाई नहीं देगी, तो इसका अस्तित्व गायब हो गया। जब ये रंगहीन होगी तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मतलब आपके लिए इसका अस्तित्व नहीं है। अब इसका ये अस्तित्व जब गायब हुआ, अस्तित्वहीन हो गया जब ये, तो इसका घनत्व, द्रव्यमान भी गायब हो गया। इसके रंग को देखकर आप इसके द्रव्यमान को जान सकते थे कि रंग दिखाई दे रहा है तो इसका कुछ ना कुछ वेट होगा। लेकिन जैसे ही रंग से रंगहीन हुआ, वैसे ही इसका प्राथमिक गुण भी गायब हो गया। तो प्राथमिक गुण द्वितीयक गुण पर निर्भर है और द्वितीयक गुण प्रत्यय पर निर्भर है। ये जो प्राथमिक गुण है द्वितीयक पर, ये द्वितीयक गुण है, ये प्राथमिक गुण है, ये द्वितीयक पर निर्भर है। और जो द्वितीयक गुण है ये हमारी बुद्धि या प्रत्यय पर निर्भर है। तो अंत में इन्होंने कहा कि कुल मिलाकर वस्तुओं की सत्ता है ही नहीं, ये दृष्टा के प्रत्यय पर ही निर्भर है। चूँकि बर्कले के समय भौतिकतावाद की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई थी। बर्कले पादरी थे, आध्यात्मवादी दार्शनिक थे। ये चाहते थे कि भौतिकतावादी समाज का निर्माण इतना तेज़ी से ना हो, तो इसलिए इनका थोड़ा बेंट ऑफ माइंड था, ये आत्मा और परमात्मा की तरफ है। तो ये दुनिया को थोड़ा चाहते कि थोड़ा आध्यात्मिक हो। तो इन्होंने कहा था कि सत्ता अनुभवमूलक है। ये किस तर्क पे कहा? तो द्रव्य का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये क्यों कहा? क्योंकि हम जानते हैं कि वस्तुओं के 2 गुण, प्राथमिक गुण, द्वितीयक गुण, प्राथमिक गुण द्वितीयक गुण पर निर्भर करता है। और हमने अभी देखा कि द्वितीयक गुण दृष्टा के प्रत्यय पर निर्भर करता है, देखने वाले के बुद्धि पर निर्भर करता है। तो वस्तुओं का टोटल अस्तित्व हमारे विचार पर ही निर्भर करता है, हमारे मतलब वो लोगों के प्रत्यय पर ही निर्भर करता है। और प्रत्यय क्या है? विचार है। तो जगत में केवल अनुभव की सत्ता है, परसेप्शन की, एग्जिस्टेंस ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन इज रियलिटी। तो ये परसेप्शन बनता कैसे, ये अनुभव बनता कैसे है? तो इसमें 2 चीज़ की भूमिका होती है, एक आत्मा और दूसरा आइडिया। एक आत्मा और प्रत्यय। आत्मा क्या करता है? ये परसीविंग माइंड है। और याद रखेंगे आत्मा केवल गुणों को देख सकती है। आत्मा क्या होती है? प्रत्यय का निर्माता होती है, परसेप्शन को क्रिएट भी करता है और अनुभव भी करता है आत्मा। और ये क्या है? प्रत्यय जो बाह्य जगत में जो वस्तु है उनका गुण, उनके गुणों के बारे में विचार, इसी का अनुभव किया जाता है। इसी के आधार पर इन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए कि पदार्थ की भौतिक सत्ता नहीं है, अनुभवकर्ता की भी भौतिक सत्ता नहीं है, जो अनुभव कर रहा है उसकी भी भौतिक सत्ता नहीं है। वो भी कैसी है? चेतन है। एक दुर्घटना हुई, वहाँ पे कुछ लोगों को चोट लगी तो ब्लीडिंग हुई, रक्तस्राव हुआ, तो लोगों ने देखा कि खून बह रहा है। खून या रक्त हमने अपने कन्वीनियंस के लिए, किसके लिए? व्यावहारिक जीवन के लिए नाम दिया है। रक्त वास्तव में कोई पदार्थ, रक्त लाल रंग का है और उसमें तरलता का गुण पाया जाता है, इतना ही है। तो हम लाल कलर देखें और बहते हुए देखें, बाकी रक्त नाम की कोई वस्तु होती नहीं है, ये कहते हैं बर्कले। केवल गुण ही गुण होता है, क्वालिटीज़ ही क्वालिटीज़ होती हैं।
अगर उसमें से लाल रंग को हटा दें और बहने का भी गुण को हटा दें, तब रक्त को आप कैसे डिफाइन करेंगे या आप कैसी कल्पना करेंगे रक्त की, बताइए। अब रक्त की कल्पना करिए भी बोलूँगा तब भी आप वही रक्त की कल्पना करेंगे जिस गुण को आप जानते हैं, जिस गुण का प्रत्यय आपके दिमाग में है। आप ऐसी कोई भी चीज़ का कल्पना भी नहीं कर सकते जिसका आपने अनुभव नहीं किया है। अब अनुभव हम गुणों का करते हैं, वस्तुओं का नहीं, ऐसा ये कहते हैं। तो पदार्थ की भौतिक सत्ता नहीं है, अनुभवकर्ता की भी भौतिक सत्ता नहीं है। बुद्धि से स्वतंत्र कोई वस्तु नहीं है। मतलब जितना प्रत्यय आपकी बुद्धि में है, आपके अनुभव में है, उतना ही वस्तु का भी अस्तित्व है। और वस्तु का अस्तित्व आपके माइंड में है, आपके माइंड में उसका प्रत्यय है। जैसे आप कहते हैं कि एक टेबल है, तो एक टेबल इसलिए है या एक चेयर इसलिए है, टेबल का या चेयर का प्रत्यय हमारे दिमाग में है। तो जो दिमाग में आपका प्रत्यय होता है वही बाह्य जगत में दिखाई देती है, तो उसका प्रमाणीकरण होता है। सिर्फ अनुभवकर्ता बुद्धि या परस्यूइंग माइंड की सत्ता है इस, अतः हम कह सकते हैं कि सृष्टि की सत्ता हमारी बुद्धि का प्रत्यय है। अंत में कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, क्योंकि अनुभव के समाप्त होने पर कुछ भी नहीं बचेगा। आप देख रहे हैं दुनिया को, दुनिया में और भी लोग हैं जो दुनिया को देख रहे हैं, इसीलिए सृष्टि है। जैसे सुगंध की सत्ता सूंघने वाले पर निर्भर है, सूंघने की क्षमता पर। जैसे कहीं सुगंध आ रही है, आपका नाक बंद हो गया या नाक किसी बीमारी में आप पड़े कि नाक की जो सुगंध लेने की क्षमता है या गंध लेने की क्षमता समाप्त हो गई, तो सुगंध का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, आप उसको अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो सुगंध का अस्तित्व कब तक था? आप पर निर्भर था उसकी अस्तित्व। तो इस आधार पर ये कहते हैं कि संसार की सत्ता और जो सामंजस्यता दिखाई देती है या व्यवस्था दिखाई देती है, यह परसेप्शन पर निर्भर है। जैसे सुगंध को सूंघने वाला होना चाहिए, जो दृश्य है उसको कोई देखने वाला होना चाहिए, स्वाद है उसको चखने वाला होना चाहिए। तो जो भी सत्ता वस्तुओं की है उसको अनुभव करने वाला होना चाहिए, तभी उसकी सत्ता है। टू बी इज टू बी परसीव्ड, जो है वो अनुभव होना चाहिए, और जो अनुभव नहीं होता तो उसका कोई अस्तित्व नहीं है। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि एक पादरी थे और इनका उद्देश्य था कि भौतिक जगत की वस्तुओं को अस्तित्वहीन साबित करना, ताकि लोगों का आकर्षण उधर ना हो। अब इसमें समस्या ये उत्पन्न होती है कि व्यक्ति हर समय प्रत्येक वस्तु को तो अनुभव नहीं कर सकता। जैसे वस्तुओं की सत्ता वहाँ पे भी हो सकती है जहाँ पे व्यक्ति ना हो, पहाड़ों पे, जंगलों पर। जैसे मोमबत्ती या दिए का जलना के उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे मोमबत्ती आपने जला के छोड़ दिया या आप चले गए, मोमबत्ती जलाया, आप निकल गए, तब भी मोमबत्ती जल रही है, आप नहीं देख रहे हैं, फिर भी मोमबत्ती का जलना उसका अस्तित्व है। कैसे है? दूसरा है कि जंगल की गतिविधि, जंगल में जो भी गतिविधि हो रही है, एक जानवर दूसरी जानवर को मार के खा रहे हैं, कहीं पेड़ गिर रहे हैं, उसको कौन देख रहा है? सोते समय आप अचेतन अवस्था में रहते हैं, फिर भी आपका अस्तित्व होता है। चलिए, आपकी बाकी जिसमें आप सोए हैं और बाकी वस्तुओं का अस्तित्व तो होता है ना, ऐसा आप समझते होंगे। अभी तो ये समस्या उत्पन्न हो गई कि जब चीज़ हम जिसको अनुभव नहीं कर रहे हैं, फिर उसका अनुभव कौन कर रहा है? क्योंकि जो अनुभव होगा तभी उसका अस्तित्व होगा। तो इनके समाधान ये कहते हैं कि ईश्वर लगातार संसार का अनुभव करते हैं और यही अंतिम अनुभव करता भी है, अल्टीमेट परसीवर है। और हमारा प्रत्ययों का कारण, हमारे दिमाग में जो भी प्रत्यय हैं उनका कारण भी ईश्वर ही है। लेकिन ये प्रत्यय को जन्मजात नहीं बता रहे हैं यहाँ पर ना, एक सिलोजिज्म के माध्यम से बताना चाहते हैं। जैसे सूरज लाइट के माध्यम से, सूरज की लाइट प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ती है और जैसे उसका अस्तित्व दिखाई देता है, वैसे ईश्वर पूरी दुनिया को देखते रहते हैं लगातार, इसलिए पूरी दुनिया का अस्तित्व है। और ये कहते हैं कि हमारी दृष्टि ही सृष्टि है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि, परसेप्शन इज रियलिटी। इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? वास्तविकता केवल आत्मा और ईश्वर की बुद्धि का प्रत्ययों का है। किसकी वास्तविकता है? प्रत्ययों की वास्तविकता है। बुद्धि या अनुभव से स्वतंत्र वस्तुओं की कोई सत्ता नहीं है, क्योंकि हम अनुभव करते हैं उसी की सत्ता है। हम अनुभव किसका करते हैं? गुणों का करते हैं। अगर गुण को वस्तु से हटा दिया जाए, गंध को किसी से हटा दिया जाए या रूप रंग आकार को हटा दिया जाए, तो उसकी कोई सत्ता नहीं रहेगी। तो ये सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, व्यक्तिपरक आदर्शवाद की बात करते हैं। हमारे विचार में किसी का प्रत्यय है, किसी वस्तु की सत्ता का प्रत्यय है, इसलिए वस्तु का अस्तित्व है। और यहाँ पर आकर बात को समाप्त करते हैं। तो आपको समझ आया, सत्ता अनुभवमूलक है। तो ये भौतिक वस्तुओं की सत्ता के बारे को नकारते हैं। सामान्य
अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे या सामान्य किसी से पूछेंगे सत्ता अनुभव मूलक है, तो अनुभव हम इंद्रियों के माध्यम से करते हैं, ऐसा तो भूलेंगे वो। लेकिन इंद्रियों के माध्यम से आप गुणों का अनुभव करते हैं, आपके मन में गुणों का इम्प्रेशन होता है, ना कि उस वस्तु का। उसको हमने नाम अपने कन्वीनियंस के लिए दिया है। गुलाब का फूल, कमल का फूल, कमल का फूल का प्रत्यय, जिसमें आप कमल का फूल बोला तो हो सकता है आपके दिमाग में कमल का फूल का इम्प्रेशन हो, इसलिए आपके दिमाग में आ गया। तो इस तरह से कहते हैं भौतिक वस्तुओं की सत्ता नहीं है, केवल प्रत्ययों की सत्ता है। प्रत्यय ही प्रत्यय है पूरी दुनिया में, मटेरियलिस्टिक कोई भी चीज़ नहीं होती। हमारे दिमाग में किसी चीज़ का प्रत्यय है, परसेप्शन है, इसलिए उसका अस्तित्व है। सो परसेप्शन इज रियलिटी। ये कुछ भी पूछा जा सकता है, दृष्टि है, सृष्टि है, कोई पूछा जा सकता है, या व्यक्तिपरक आदर्शवाद क्या है पूछा जा सकता है। तो व्यक्तिपरक आदर्शवाद का मेन मतलब, मुख्य उद्देश्य यही है कि मन या बुद्धि से स्वतंत्र वस्तुओं की कोई सत्ता नहीं है, इसको सिद्ध करना। वस्तुओं की सत्ता किस लिए है? क्योंकि हमारे मन में, हमारी बुद्धि में उसका इम्प्रेशन है, उसका विचार है, इसलिए उस वस्तु का अस्तित्व है। ठीक है, चलिए अब ह्यूम को देखते हैं। ह्यूम भी अनुभववाद को ही मान के चलते हैं, लेकिन थोड़ा ये प्रत्यक्षवादी है, ज़्यादा ये विशुद्ध अनुभववादी हैं। अब जैसे यहाँ पे समाधान के लिए बर्कले ने ईश्वर का सहारा ले लिया, आत्मा का सहारा ले लिया, ये किसी का सहारा नहीं लेंगे। इनका मानना है कि जो वास्तव में अनुभव होगा उसी को हम मानेंगे। क्यों हम रूढ़िवादी की तरफ जाएं? जो हमें अनुभव होगा, तो अनुभव के आधार पर ये बोलते हैं कि निश्चित ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल संभावना, केवल संभावित ज्ञान या प्रोबेबल नॉलेज ही संभव है। इस दुनिया में जो भी आपका ज्ञान है सभी संभावना है, निश्चित रूप से कुछ भी कहना असंभव है, ऐसा ये कहते हैं। तो संदेहवाद का अर्थ क्या है? ज्ञान को बिना प्रमाण के स्वीकार नहीं करना, प्रमाण के आधार पर ही। और कैसा प्रमाणित होगा? अनुभव के आधार पर, वही संवेदना और ससंवेदना के आधार पर। लॉक, आप जानते हैं कि अनुभव को आधार बनाकर शुरुआत किया था, लेकिन ये जड़ पदार्थ, आत्मा और परमात्मा तीनों के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं। जड़ पदार्थ की भी, आत्मा की भी और परमात्मा की भी। तो ऐसा नहीं है कि ये अंधविश्वास को मानेंगे, अंधविश्वास को नहीं मानेंगे, लेकिन आत्मा परमात्मा का इन्होंने उतना उल्लंघन नहीं किया। मतलब इसकी अवधारणा को उतना नहीं देखा, क्योंकि इनको प्रकृति में कुछ ऐसी चीज़ दिखाई दी जिनके लिए कुछ ऐसी सत्ता जरूरी थी। लेकिन इन्होंने जादू या भूत प्रेत, इसके अस्तित्व को नकारा था। उसके लिए अनुभववाद का इन्होंने शुरुआत किया था। अब बर्कले आए, तो बर्कले भौतिकतावाद की जो प्रवृत्ति है उसको कम करने के लिए जड़ पदार्थों के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए ये अवधारणा दी कि दुनिया में सब कुछ क्या है? प्रत्यात्मक है, और लेकिन आत्मा परसुइंग माइंड है, और परमात्मा क्या है? ये प्रत्ययों का कारण है, अल्टीमेट परसीवर है, इसलिए इनकी सत्ता को इन्होंने स्वीकार किया। अब ये दोनों देखिए अनुभववाद से सुसंगत नहीं रह पाए, क्योंकि अनुभववाद कहता है जो इंद्रिय अनुभव से ही जो ज्ञान प्राप्त होगा उसी को अल्टीमेट ट्रूथ माना जाएगा, लेकिन ये दोनों अनुभववाद से सुसंगत नहीं रह पाते हैं। लेकिन ह्यूम विशुद्ध अनुभववादी हैं। अब इन्होंने देखिए ईश्वर के गुणों को जानना इंद्रिय अनुभव से परे है, इस आधार पर इन्होंने ईश्वर का खंडन कर दिया कि जिस चीज़ को मैं जान नहीं सकता उसको मैं नहीं मानूंगा, इंद्रिय अनुभव से परे है, उसका खंडन कर दिया। आत्मा को भी यही कहा कि आत्मा स्थायी नहीं है, आत्मा की कल्पना भ्रम मूलक है, आत्मा केवल अनुभवों का समूह है, बंडल ऑफ परसेप्शन है और कुछ नहीं। नित्य आत्मा नहीं होती। कार्य कारण सिद्धांत का भी सार्वभौमिक नियम नहीं है। कल सूर्योदय होगा या निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, यह हमारी आदत है, इसलिए हम कहते थे कि हमने रोज़ देखा है, इसलिए हमने कह दिया कि कल भी सूर्योदय होगा। कल कुछ भी घटना, आज कुछ भी घटना हो सकती है, हो सकता है 2 गैलेक्सी टकरा जाए, अर्थ है ये नष्ट हो जाए, इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन फिर भी सूर्योदय होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, लेकिन नहीं होने की संभावना तो है। तो इस आधार पर इन्होंने हर चीज़ पर, हर सत्ता पर संदेह करना प्रारंभ कर दिया। जैसे आप सफल होंगे
एग्ज़ाम में, तो उसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है बाकी पार्टिसिपेंट ने भाग ना लिया हो सकता है आप जो पढ़ के गए वही पेपर में आ गया, हो सकता है आपको पेपर पहले मिल गया हो। कई रास्ते हैं सफल होने के। सफल होना एक आपका कार्य था, इसके कई कारण हो सकते हैं। फेल होने के भी कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है आपके साथ कुछ हादसा हो गया हो सकता है आपका दिमाग उस समय काम ना किया, हो सकता है आप कुछ पेपर ना दिला पाए हों, तो इसका भी कई कारण हो सकता है। इसका भी कई कारण हो सकता है। भारत में गरीबी के कई कारण हो सकते हैं, किसी अन्य देश में गरीबी के कई कारण हो सकते हैं। और जितना भी भौतिक जगत में जो घटनाएं घट रही हैं उनके भी कई कारण हो सकते हैं। तो इसमें सार्वभौमिकता का अभाव है, इसमें भी निश्चित ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अच्छा, निश्चित ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? 2+2 4 या 2+3 5, ये निश्चित ज्ञान है। यहाँ भी, आज भी, कल भी, समय से परे है ये, इसमें कोई किसी को संदेह नहीं है। अनुभव से भी होगा। सरल ज्ञान जो प्राप्त होगा इंद्रियों के माध्यम से होगा, वो भी प्रामाणिक रहेगा। जैसे कोई गंधारी, वो स्पष्ट ज्ञान है आपका, उसमें कोई संदेह नहीं होता। अब आपको वो अच्छी लगी बुरी लगी वो बात अलग है, लेकिन गंध का सबको समान महसूस होता है। तो ज्ञान का आधार ह्यूम बताते हैं कि दो है अनुभव का, एक संवेदना, तो बाकी लोग भी अनुभववादी मानते हैं, दूसरा विचार। तो बाहरी जगत का इंद्रियों से प्रत्यक्ष संपर्क होता है, तो हमारे मन में जो छाप पड़ती है उसी से संवेदना या संस्कार का निर्माण होता है। और विचार, जैसे कि आग को सामने से प्रत्यक्ष रूप से देखना और आग की कल्पना करना। तो कल्पना करना, हम आग को जानते हैं इसलिए उसको विचार कर लिए, तो ये पूर्व अनुभव पर आधारित होता है, स्मृति पर आधारित होती है। लेकिन आग को प्रत्यक्ष रूप से देखना तात्कालिक होगी। तो ऐसे हमारे अनुभव बनते हैं और यही हमारे ज्ञान का आधार है। अब ह्यूम तो ज़्यादा अतिवादी हो गए ना, संभावना बहुत ज़्यादा है उस बात को भी एकदम संदेह की निगाह से देखना, व्यवहारिक जीवन में कठिनाई पैदा कर देंगी। कार्यकारण सिद्धांत पूरा साइंस टिका हुआ है, इस पर भी सवाल उठा देना तो साइंस और तर्क के लिए ये कि अवधारणा को ये कमज़ोर करता है। संभावना तो है, दोनों तरफ संभावना है, लेकिन एक तरफ जो संभावना व्यवहारिक जीवन में ज़्यादा संभावना रहता है उसी तरह से हम काम करते हैं। यदि सम पर संदेह करेंगे तो ज्ञान प्राप्त करना असंभव हो जाएगा। कि हम जो अब इनके साथ दिक्कत ये है कि संदेहवाद जो इस पद्धति को ये अपना रहे हैं उस पर भी तो संदेह करना पड़ेगा ना, कि आप अपने अवधारणा को अगर 100% ट्रू कहेंगे तो आप अपनी ही बातों का उल्लंघन कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी बात कह रहे हैं। संदेहवाद जो पद्धति है उसको आप 100% ट्रू कैसे कह देंगे? जब आप खुद संदेहवादी तो अपनी पद्धति पर भी आपको संदेह करना पड़ेगा। खैर, ये अनुभव की अंतिम परिणति है। इसलिए कहा जाता है कि ह्यूम ने जो शैतानियाँ की या सबके अस्तित्व को नकार दिया, आत्मा का, ईश्वर का, जगत का, कार्य कारण, जगत उन वस्तुओं का जिसका प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता, कार्य कारण संबंध का, तो जो शैतानियाँ की वो जॉन लॉक उसके लिए जिम्मेदार हैं। क्योंकि जॉन लॉक ने अनुभववाद, इंद्रिय अनुभववाद की शुरुआत की थी और इंद्रिय अनुभव के आधार पर ही ह्यूम ने बाकी आत्मा परमात्मा को नकार दिया। तो ये सवाल फ्रेज में अगर आपको पूछा जाता है तो आपको बताना पड़ेगा कि जॉन लॉक ने अनुभववाद की शुरुआत की थी जिसमें ज्ञान का स्रोत इंद्रिय अनुभव को माना गया था। चूँकि इंद्रिय अनुभव के माध्यम से ईश्वर और आत्मा का प्रत्यक्षीकरण नहीं हो सकता या उनको नहीं जाना जा सकता, इसलिए ह्यूम ने उनके अस्तित्व का खंडन किया या अस्तित्व को नकार दिया। ऐसे कुछ तर्क वितर्क देकर आपको इसका आंसर लिखना पड़ेगा। ये उतना मुश्किल नहीं है, एक दो बार आप देख लेंगे, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, और कुछ डाउट आए, कुछ सुझाव आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पर्सनल आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं और हम लोग अभी फिर से कुछ विचारकों को देखने का कोशिश करेंगे। शुक्रिया।